प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, ऑनलाइन जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता, जिम्मेदार, सत्संगी, नामदानी, बच्चे एवं बच्चियों, आज 16 सितंबर 2025 रात्रि की बेला मुंबई से आप लोगों से कुछ कहने का जो अवसर मिल रहा है, इसमें बहुत बड़ी दया गुरु महाराज की है। देखो प्रेमियों, यह काल भगवान के देश में जब से ये जीवात्मा आई, दुख ही झेल रही है। कभी इस योनि से, कभी उस योनि में, कभी उस योनि में भटकना पड़ रहा है। कितने युग बीत गए, कल्प बीत गए और ये वापस नहीं लौट पाई। मनुष्य शरीर भी मिला, सद्गुरु भी मिले, लेकिन कर नहीं पाए जो उन्होंने बताया। अगर कर लिए होते तो जन्म मरण से छुटकारा मिल गया होता, और आज इस दुख के संसार में दुख झेलना न पड़ता। चलो ठीक है, कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर अगर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। अब से ही मनुष्य शरीर भी मिला, जो बड़े भाग्य से मिलता है, देव दुर्लभ होता है, उसको पा गए। उसने बना दिया हाथ पैर आँख कान सब सही रूप से, और नाम भी मिल गया, गुरु भी समर्थ मिल गए। तो भी अगर हम इसी जन्म में, एक जन्म में पार नहीं हो पाए, तो फिर कई जन्मों तक पछताना पड़ेगा। देखो, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, परमार्थ के लिए ही संत सद्गुरु आते हैं, परमार्थी काम के लिए ही आते हैं, जीवों को निज घर पहुंचाने के लिए ही आते हैं। तो वो उपाय निकाला करते हैं, सरल से सरल उपाय निकालते रहते हैं। तो अब इस समय की जो यह साधना है बहुत ही सरल है, आसान है, लेकिन कर नहीं पा रहे। जितना बताया गुरु महाराज ने बताया गया उतना हो नहीं पा रहा है। तब थोड़ी सीमा करने वाली भजन ध्यान सुमिरन की ये निर्धारित की गई है। तो पीछे के दिनों में भी साधना शिविरें लगाई गई थी, हर तरह की साधना शिविर लगाई गई। उसमें जो लोग आप बैठे सबको फायदा हुआ, हर तरह से आपने सुकून शांति महसूस किया। जो भौतिक तकलीफ़ें थीं, दैहिक दैविक भौतिक जिसको कहा गया त्रिताप है, उसमें कमी आई, लेकिन कमी उस अनुपात में नहीं आई कि जिस अनुपात में आना चाहिए, और लाने से कमी ही काम बनने का था। उस हिसाब से वो कमी यानी समझो कि हो नहीं पाई। तो जैसा बताया कि निशाना क्या रहता है जीवों को पार करने कराने का, तो इसलिए अब ये जो
साधना शिविर घर घर में लगाई जाने के लिए कहा गया है, यानी घर में ही बैठ कर के करने के लिए कहा गया है। यह सबसे आसान है और शुभ मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त देख करके ही यह शुरू किया जाएगा और एक समय पर शुरू होगा। समय आपको बता दिया जाएगा 1-2 दिन के बाद, और एक ही समय पर सब जगह समाप्त होगा। अलग अलग समाप्ति नहीं होगी और अलग अलग शुरुआत नहीं होगी। और गुरु महाराज की दया रही तो मैं शुरुआत भी कर दूंगा और समापन भी कर दूंगा। दया मौज तो उनकी है इस तरह की, तो वो शिरोधारी है, एक समय पर शुरू होगा। उसकी शुरुआत कहाँ से की जाएगी? उज्जैन आश्रम से, और समापन जहाँ कहीं भी रहेंगे वहीं से कर देंगे। ऑनलाइन होगा और आप ऑनलाइन यानी शुरुआत करोगे, क्योंकि सब जगह पहुँच नहीं सकता हूँ। तो जो उज्जैन में शिविर लगेगी वो 9 दिन की शिविर लगेगी और वो अखंड चलेगी। और बाकी लोग जो आप लोग अपने अपने घरों में रह कर के करोगे वो अखंड नहीं रहेगी। जब समय मिले तब करो, 24 घंटे में। प्रार्थना तो एक बार हो जाएगी, सुमिरन करके फिर ध्यान भजन, यानी सुमिरन से शुरुआत होगी, ध्यान भजन करके फिर यानी रुकना होगा तो रुकेंगे, कहीं अपना काम के लिए जाएंगे, टट्टी पेशाब के लिए जाएंगे। लेकिन जब लौट करके फिर बैठोगे तब प्रार्थना नहीं करनी रहेगी और मुँह से तो इसमें कुछ बोलना ही नहीं रहेगा। अंदर में आवाज़ को सुनना रहेगा, अंदर में देखना रहेगा, अंदर में ही सुमिरन करना रहेगा। नाम का उच्चारण भी मुझसे नहीं लिया जाएगा। तो कोई कहीं भी कर सकता है। शिविर नहीं लगेगी, घर में ही करो, जहाँ सोते हो वहीं पर करो। और रात आपकी है, रात में दुनिया सोती है, और रात को आप जग गए तो रात में ही आपका कोटा पूरा हो सकता है। तो जिसको जैसे भी सुविधा मिले करो। अब जो लोग इस शुभ मुहूर्त में कर ले जाओगे, उनके ऊपर गुरु महाराज दया करेंगे। पक्की बात आप ये समझो। जो ये त्रिय ताप नष्ट करने के लिए, ताप किसको कहते हैं? गर्मी प्रभाव बहुत तेज, यानी समझो कोई गर्मी होती है, भीषण गर्मी होती है, और कोई हल्की होती है। जैसे ठंडी में सूरज की जो किरणें होती हैं वो उतना तेज बदन में नहीं लगती हैं, लेकिन गर्मी जब आती है तो वही सूर्य की किरणें बदन को जलाने लगती हैं, तपाने लगती हैं। ऐसे ही ये त्रय ताप हैं, ये तमोगुण और रजोगुण और सतोगुण, इन तीनों को ख़त्म करना है, इनका प्रभाव ख़त्म करना है। इनका प्रभाव जब ख़त्म होगा तब सतयुगी गुण बनेगा, तब सतयुगी भाव आएगा, और नहीं तो कलयुग का असर रहेगा। तो प्रेमियों, मुहूर्त निकाला गया है 3 दिन में तमोगुण को नष्ट करना है, ख़त्म करना है, बिल्कुल मुर्दा कर देना है। ख़त्म तो नहीं होगा, बीज तो पड़ा रहता है, लेकिन एकदम बिल्कुल उसका असर ख़त्म हो जाता है। और 3 दिन उसके बाद में रजोगुण वो ख़त्म करना है, और फिर सतोगुण 3 दिन में ख़त्म करना है। अब जो 3 दिन भी लग करके, चाहे ये 3 दिन तमोगुण का हो, चाहे रजोगुण का हो, चाहे सतोगुण का हो, 3 दिन लगातार
यानी चाहे शुरू में, चाहे बीच में और चाहे आखिर में 8 से 12 घंटा तक साधना अगर कर ले जाएंगे तो इनका तीनों में से जिस जिस बेला में करेंगे, शुरुआत में या बीच में या आखिर में, उन्हीं का प्रभाव कम हो जाएगा, वही फिर असर नहीं करेंगे, उनका प्रभाव वो प्रभावहीन रहेंगे। तो अब आप ये समझो प्रेम, इस तरह से आप सब लोगों को अपने अपने घरों में यानी करना है, शिविर नहीं लगानी है। शिविर अगर लगेगी तो परिवार में जो नामदानी है सब एक साथ बैठो, लेकिन वो भी अखंड नहीं रहेगा। अखंड तो केवल उज्जैन का ही रहेगा, वहीं पर बैठेंगे लोग, लगातार बैठे रहेंगे 9 दिन 9 रात। आप ये समझो नवरात्रि का मतलब यही होता है, नवरात्रि, तो वो वहीं अखंड होगा। और घरों में अखंड नहीं हो सकता, अखंड करना भी नहीं है। वहाँ तो जब जिसको समय मिले तब बैठे, शुरुआत में चाहो सब बैठ जाओ, आखिर में सब बैठ जाओ, लेकिन बीच बीच में आप चाहो तो परिवार में 10 आदमी हैं, 3 आदमी 4 आदमी साथ बैठ जाओ। इस तरह से कुल मिला करके करना है, मन को लगाना है। मन जो साथ नहीं देता है, मन साथ देने लग जाए। कार्यकर्ता जो लोग हो, आप कहोगे भाई हम तो अब साधना करेंगे, हम इसी में लग जाएंगे, और जिम्मेदारियां आपने ले रखी हैं। कार्यक्रम आपके दो बड़े बड़े अभी होने जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के, दशहरा का कार्यक्रम, शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम। तो जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ले रखी है और सेवा का भाव बना रखा है, सेवा करना है, आप मन को रोक करके अगर 4 घंटा 5 घंटा भी कर ले जाओगे, 5 घंटा भी अगर कर ले गए 24 घंटे में, तो भी आपको कुछ न कुछ दया का, गुरु महाराज के दया का अनुभव हो जाएगा। कैसे भी हो, चाहे शांति मिले, चाहे सुख मिले, चाहे किसी भी तरह से भौतिक लाभ हो, आध्यात्मिक लाभ हो, वो तो आपके ऊपर है, आपके श्रद्धा प्रेम और निर्मलता के ऊपर है। जिसका अंतःकरण निर्मल होता है उसको प्रभु ज़्यादा पसंद करता है। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद नभाव। तो कुल मिला करके ये है जो साधना शिविर है, यानी जो ये साधना का कार्यक्रम है, समझ लो शिविर नहीं, यह कार्यक्रम जो है ये महत्वपूर्ण है और शुभ मुहूर्त में लग रहा है। नवरात्र में कोई भी काम करता है आदमी तो वो शुभ रहता है। 24 घंटे में कभी शुरुआत कर दे, कोई भी अच्छा काम शुरू कर दे तो नवरात्र में लगेगा साधना शिविर, और ख़त्म होगा फिर वो आपको कल परसों बता दिया जाएगा। फिर मैसेज पड़ जाएगा या जिम्मेदारों को बता दिया जाएगा कि उज्जैन में शुरू होगा, और ये समय आपको मालूम हो जाएगा कि उज्जैन में कब शुरू होगा। सुबह के समय ही शुरू होगा, और वही जब 9 दिन समाप्त हो जाएगा तब उसी समय पर यानी समाप्त कर दिया जाएगा। आपको कुछ दिन पहले जब ये बताया गया था, घोषणा की गई थी, तब कहा गया था कि भाई जिनका पर्दा हट गया है और जो यानी समझो कुछ देखने सुनने लग गए हैं, वो लोग वहाँ खबर कर दें कि हम लोग आ रहे हैं, तो वहाँ रहने की और भोजन आदि की व्यवस्था बनवा दिया जाए। आश्रमवासी उसको बना देंगे। अभी 2 दिन का समय आपको और दिया जा रहा है, कल परसों नरसों तक आप बता दीजिए ताकि वो लोग यहाँ इंतज़ाम कर लें। तो जो लोग भी आप को पहले अनुभव होता रहा, अब अनुभव हो रहा है, आगे अनुभव यानी समझो कि और बढ़ाना चाहते हो, उसमें तरक्की करना चाहते हो, तो वो लोग उज्जैन आश्रम पर आ जाओ। और इस उज्जैन आश्रम पर जो शिविर लगेगी उसमें
महिलाएं आ सकती हैं, देवियाँ शरीक हो सकती हैं, लेकिन जो बुद्धि हों और बुढ़े हों, ज़्यादा बुढ़े हों, ज़्यादा बुढ़ी औरतें हों, वो नहीं आएंगी, बुढ़े लोग भी नहीं आएंगे, और बच्चे वाली महिलाएं नहीं आएंगी, क्योंकि वो एकदम शांतिपूर्ण ढंग से करना रहेगा। वहाँ कोई शोर शराबा भी नहीं करना रहेगा, कोई बात भी नहीं करेगा, मोबाइल किसी का बजेगा नहीं। ऐसी निगरानी करने वालों को व्यवस्था बनानी पड़ेगी। आश्रम के लोग, आप जो निगरानी करने वाले लोगों को रखोगे, वो लोगों को बताना पड़ेगा कि कोई भी अगर बात करे, कोई भी प्रार्थना मान लो मुँह से बोलने लग जाए, या ऐसा हो जाए, या कोई बच्चा लेकर के आ जाए, तो बच्चे वाले को तो बिल्कुल मना ही है। आप समझ, तो बच्चे वाली औरतें नहीं आएंगी, ज़्यादा बुढ़िया लोग नहीं आएंगी, ज़्यादा बुढ़े लोग नहीं आएंगे। ऐसे लोग समझो आएंगे कि जो बैठ करके देर तक कर सकें, और अगर नियम को कोई तोड़ेगा, बीच में बोलेगा, शोर शराबा करेगा, खटपट करेगा, तो उसको उठा दिया जाएगा। घर भी तुरंत भेजा जा सकता है, भाई घर पर जाओ, अपना खटपट करो, यहाँ बाधा मत डालो काम में। तो ये सब थोड़ा सा व्यवस्था आप सब लोगों को मिलकर के बनाना पड़ेगा। तो प्रेम कभी भी करो, आप 24 घंटे कभी भी करो घरों पर, लेकिन वो लोग कि जिनकी साधना बनती है, जिनके सामने आसुरी प्रवृत्तियाँ नहीं आती हैं, डरती हैं आने में, ऐसे लोग रात को भी कर सकते हो, नहीं तो 12 बजे से 2 बजे तक के बीच का समय यानी बचाया जाने के लिए गुरु महाराज भी कहा करते थे, मैं भी कहता हूँ कि वो समय बचा दो, शुभ काम का समय नहीं होता है। तो 2 ही घंटा तो बताया गया, 12 से 2 के बीच का समय, बाकी तो 22 घंटा आपके पास है, उसमें कर लो। जिनको अभ्यास करना है, आदत डालनी है, मन को रोकना है, दृष्टि को टिकाना है, आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करनी है, लेकिन जिनका पर्दा हट गया, आँख खुल गई, कान खुल गया और आगे बढ़ने लग गए, ऊपरी लोकों में जाने लग गए, वो लोग तो चाहे जब करो, बाधा आएगी भी तो हट जाएगी, और जब चढ़ाई हो जाएगी ऊपर की, तब वो बाधा भी नहीं आएगी। मान लो पहले दर्जा से दूसरे दर्जा में ही पहुँचे हो भी, बाधा आएगी तो फिर जब गुरु को याद किया जाता है तो बाधा हट जाती है। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि इस तरह से आपको साधना शिविर यानी उज्जैन में लगानी है, और अपने अपने घरों पर यानी ध्यान भजन करना है। ध्यान भजन में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। पहले क्या था, पहले लोग एक जगह इकट्ठा होकर के करते थे, चाहे वो आश्रम हो, चाहे कार्यालय हो प्रेमियों का, चाहे किसी का घर निश्चित कर लेते थे। अब कहीं नहीं जाना है, अगर साधना करना है तो उज्जैन आश्रम पर ही आकर कर सकते हैं, जाने की ज़रूरत कहीं नहीं किसी को। अपने अपने घरों में ही आप सब लोगों को साधना नवरात्र में 9 दिन की करनी है। देखो, आप समझो कि शुरुआत भी उज्जैन से होगी और एक समय पर होगी, और सब जगह उसी समय पर शुरुआत हो जाएगी। शुभ मुहूर्त अभी देखना है कब रहेगा, और उसी शुभ मुहूर्त पर ख़त्म हो जाएगा। अब नवरात्रि के बाद में
दशहरा होगा। दशहरे का कार्यक्रम भी होता रहा है जगह जगह, अब की बार व्यापक ढंग से होगा। ये जितने भी ये पहले त्यौहार थे, ये जहाँ जैसी परिस्थिति बनती थी, जैसी व्यवस्था लोग करते थे वैसा हो जाया करता था। लेकिन अब जो ये व्यवस्था करने वाले लोग हैं, अब वो व्यवस्था बना देते हैं, लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। सोच यह है लोगों की कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं त्यौहार में। तो प्रेमियों, पीछे भी कार्यक्रम हुए, गुरु पूर्णिमा का हुआ जयपुर में, दूसरा कार्यक्रम रक्षाबंधन का झुंझुनू राजस्थान में हुआ, तीसरा कार्यक्रम जन्माष्टमी का ये अम्बाला हरियाणा में हुआ। अब ये दशहरा का कार्यक्रम ये मुंबई में है, मुंबई में होगा। जन्माष्टमी का ही प्रेमी करना चाहते थे, लेकिन समय कम होने के कारण परमिशन वगैरह में दिक्कत आती थी, बारिश भी उस समय बहुत तेज़ थी, तब उस समय स्थगित कर दिया गया था। फिर इन्होंने मेहनत उसी समय से शुरू किया। तो आज बता रहे थे हमको, कल मैं रात में दुबई से जब पहुंचा तो उम्मीद ये लोग लगाए थे कि जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। लेकिन गुरु महाराज की दया ऐसी हुई कि जल्दी में कई दिन नहीं लगा और पैसा वगैरह इनका आज जमा हो गया। और जो परमिशन का कागज़ है वो कागज़ ऐसे हाथ में अब नहीं देते हैं, उसको उन्होंने प्रोसेस में डाल दिया है कंप्यूटर में, और जिनका पता लिखा है उसमें उनके पास पहुंच जाएगा। तो इन्होंने बताया कि सारी कार्रवाई पूरी हो गई है। तो जब पूरी कर लिए हैं, गुरु महाराज की दया रहेगी तो दशहरा का कार्यक्रम 2 दिन का, यानी 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को ये खार घर नवी मुंबई में होगा। देखो प्रेमियों, झंडा लगा था, कहाँ लगा था? जयपुर में लगा था, गुरु पूर्णिमा में। दुख निवारण का लगा था, लोगों के दुखों में आराम मिला। जन्माष्टमी में अम्बाला में भी झंडा लगाया गया था, वहाँ भी लोगों के ऊपर दया हुई। 2 आना 4 आना से लेकर 16 आना तक दोनों जगहों पर लोगों को फायदा हुआ। तो झंडा मुंबई में भी लगेगा, जहाँ लोग आकर के अपनी बात कहेंगे, प्रार्थना करेंगे अपने दुख तकलीफ या समस्याओं के बारे में, तो लोगों के दैहिक दैविक भौतिक कष्टों में आराम मिलेगा। और उन दोनों जगहों से जितना फ़ायदा हुआ उससे ज़्यादा यहाँ फ़ायदा होगा लोगों को। लोगों को समझ लो कि यानी कई आना ज़्यादा होगा, 8 आना भी आप मान सकते हो कि 8 आना ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी 2 आना 4 आना होता था, और भाव प्रेम भक्ति अगर रही, श्रद्धा रही, तो गुरु महाराज की दया से 8 आना फायदा दिखाई पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए भी अवसर अच्छा है। झंडा भी लगेगा यहाँ, कहाँ पर? यहाँ आपके मुंबई में। मैं इस समय मुंबई में ही हूँ, कल दुबई में कार्यक्रम करके आया हूँ, रात में पहुँचा हूँ यहाँ। तो अब आप ये समझो यहीं पर होगा। उसके बाद में शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम पहले ही घोषित हो चुका है।
उरई जिला जालौन उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर 2 दिन का होगा। 6 और 7 अक्टूबर को वहाँ भी झंडा लगेगा। वहाँ भी दया बरसेगी गुरु महाराज की, दुआ मिलेगी लोगों को। वहाँ पर भी कार्यक्रम होगा। उसके बाद का क्या होगा, या आपको ये कार्यक्रम आएंगे तो इन्हीं में बता दिया जाएगा कि अब कैसे क्या करना है। तो अब आप सब लोग जो लोग सुन रहे हो, आप लोग तैयारी करो पहुँचने की। जो इंतज़ाम करने वाले हो आप इंतज़ाम करो, प्रचार प्रसार करो, व्यवस्था अपनी अपनी सब लोग बना लो। जहाँ जैसे संभव हो जिस तरह का वैसी योजना बना लो और उसको लागू करो। गुरु महाराज की दया दुआ का लाभ नए लोगों को ज़्यादा दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग भटक रहे हैं, अटक रहे हैं। तो यह अटकना और भटकाना, ये भटकना ख़त्म हो जाए, लोगों को एक रास्ते पर आ जाए, सही पथ मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए कि जिससे उस पर चल करके मंजिल तक ये जीवात्मा लोगों की पहुंच सके। तो इसके लिए सब जो बुद्धिजीवी लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, योजना बनाते हो, संगत में लागू करते कराते हो, आप लोग ये विचार करके योजना बना लो और फिर उसको लागू करवा दो। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो 2-3 दिन के बाद और जब नज़दीक आ जाएगा तब आपको कोई और संदेश होगा और कोई नई चीज़ होगी इन कार्यक्रमों के बारे में और साधना के बारे में तो बता दिया जाएगा। लेकिन ये चीज़ आप याद रखो कि जिन लोगों को वहाँ पहुँचना है, कहाँ, उज्जैन में, जो पूरे देश विदेश में नवरात्र में एक जगह पर ही लगेगी। क्या लगेगी? साधना शिविर। बाकी साधना शिविर और कहीं नहीं लगेगा, शिविर कहीं नहीं लगेगा। बाकी आश्रमों पर भी जिस तरह का ध्यान भजन का चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा। और आश्रमवासी जो लोग हैं उज्जैन को छोड़कर बाकी आश्रमवासी जितने देश विदेश में हैं वो अपने अपने सुविधानुसार कर लेंगे। उज्जैन उज्जैन आश्रम पर जो लोग रहते हैं वो लोग शिविर लगा करके शिविर में अखंड जो चलेगा 9 दिन का उसमें कर लेंगे। तो बोलो जय